मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 3 राष्ट्रीय पार्टियों की मान्यता ख़त्म कर दी है, यानी राष्ट्रीय पार्टी का जो उनका दर्जा था वो वापस ले लिया। उसमें सबसे पुरानी पार्टी जो 1920 की पार्टी है सीपीआई, और फिर तृणमूल कांग्रेस है और एनसीपी है, इन तीनों की मान्यता विड्रॉ हो गई है। तो अब ये राज्य स्तरीय पार्टियाँ यानी रीजनल पार्टी रह गई हैं। और ये क्यों होता है? इसलिए कि पहले आम आदमी पार्टी की बात करें। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो ये इसलिए होता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, या तो उसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हो, उसे 6% वोट हो, या देश की कुल लोकसभा की सीटों का 2% सीटें हों और वो 3 राज्यों में कम से कम हो, एक ही राज्य में नहीं, कम से कम 3 राज्यों में हो, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। और अगर कोई पार्टी अपने राज्य में 6% वोट नहीं लेती है तो उसका राज्य पार्टी का यानी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया जाता है। तो आज चुनाव आयोग ने बड़े निर्णय लिए हैं। जो सीपीआई है, तृणमूल कांग्रेस है और क्षेत्रीय जो एनसीपी है, इनकी मान्यता ख़त्म हो गई है। और जो आम आदमी पार्टी है उसका अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहा। दिल्ली विधानसभा में आपने देखा, और उसके बाद पंजाब में उनकी सरकार बनी बहुत बड़े अंतर के साथ। हिमाचल में उन्हें 6% वोट मिले, गुजरात में और गोवा में उनको 13% वोट मिले, तो इसलिए उसको, और दिल्ली विधानसभा में उसे 29% वोट मिला था। तो इस तरह से कुल मिला के जो उसका 6% का वोट बैंक होना चाहिए 4 राज्यों का, वो पूरा हो गया। तो उसे अब केवल पंजाब में ही हम देखें तो पंजाब में उसका 42% वोट मिला था। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी का हक बनता था, वो हो गया। लेकिन इसमें जो एक राष्ट्रीय लोक दल जो क्षेत्रीय पार्टी थी उत्तर प्रदेश की, और अजीत सिंह ने उसे 96 में बनाया था, उसकी आज क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी खत्म हो गया, क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। लोकसभा में कोई सीट नहीं, और जो विधानसभा के उन्होंने चुनाव लड़े थे उसमें भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्हें 5-6 सीटें कुछ मिल गई थी, तो वो 6% वोट नहीं हुआ था। और इसके अलावा जो तेलंगाना की पार्टी है बीआरएस, उसका भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ख़त्म हो गया है। और एक जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, ये जो अपने सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी, ये तो लगाइए कितनी पुरानी पार्टी रही है, आज़ादी से पहले की पार्टी, और इसके जो लोग हैं वो इस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी मेंटेन नहीं कर पाए, वोट बैंक नहीं ले पाए, तो ये भी गई। और एक पुडुचेरी की पार्टी थी पीएमके, वो डीएमके और एआईडीएमके से मिलके कुछ सीटें जीतती थी, पर इनका गठबंधन नहीं रहा, तो इसलिए इनकी जो क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता भी खत्म हो गई है। मणिपुर की पीडीए भी खत्म हो गई है। और जो नई पार्टियां बनी है, जो लोक जनशक्ति रामविलास पासवान वाली, चूँकि इस पार्टी में विभाजन हो गया था, रामविलास पासवान के बेटे को निकाल दिया था, तो उन्होंने नागालैंड में चुनाव लड़ा और वहाँ उन्हें 1 सीट मिली थी इन्हें, तो वहाँ इनको राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया। और एक टिपरा मोथा एक नई पार्टी बनी है त्रिपुरा में, जो त्रिपुरा के राजा हैं उन्होंने आदिवासियों को जोड़कर एक पार्टी बनाई थी टिपरा मोथा, और उसको वो नंबर 2 स्थिति वहाँ उनकी हो गई है, तो इसलिए उनको राज्य पार्टी का दर्जा मिला। और मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल्स, ये भी नई पार्टी बनी थी, इनको भी वहाँ वोट परसेंटेज मिला है, तो ये बन गई। अब देखिए जो नेशनल पार्टी होती है उसको क्या फ़ायदा मिलता है। एक तो वो पूरे देश में एक ही जो सिंबल है उससे चुनाव लड़ सकती है। दूसरा, जब चुनाव होते हैं तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती है, जिनका खर्चा पार्टी उठाती है, यानी कैंडिडेट के खर्चे पे नहीं जुड़ते हैं। और तीसरा, उनको दिल्ली में अध्यक्ष के लिए एक आवास और ऑफिस के लिए एक उनको जगह मिल जाती है, जो सब्सिडी रेट पर मिलती है। और इसके अलावा कुछ उनको जो राष्ट्रीय पार्टी होते हैं उनको जब नामांकन करते हैं तो उनके प्रस्तावकों को 2 प्रस्तावक चाहिए, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टियां होती हैं उनको 5 प्रस्तावकों की ज़रूरत होती है, उन निर्दलीयों को भी। तो राष्ट्रीय पार्टी को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं, साथ ही उनके